हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और सोशल प्रोस्पेरिटी के साथ बिल्कुल इन तीनों कंडीशन में हम बिल्कुल से हेल्दी हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब कि हम सिर्फ फिजिकली किसी भी डिजीज़ या एलिमेंट से ठीक है। इसमें हम फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से स्वस्थ होने चाहिए। ये क्या करता है? दो एस्पेक्ट को कवर करता है। सबसे पहले क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल मेजर। इसमें क्या करते हैं हम? पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन हो रहा है, जो पॉपुलेशन क्या कर रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करने के मेथड पढ़ते हैं हम इसमें। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसको हम एसटीडी भी बोलते हैं। इन डिजीज़ के बारे में क्या करते हैं? हम डिस्कस करते हैं इसमें। सबसे पहला मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन। इस मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन को होने से रोकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होगी, और क्या हो जाएगा? जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? एक ऐसा मेथड या टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को होने से रोकते हैं। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं? सबसे पहले है मैकेनिकल एंड बैरियर मेथड, सेकेंड है केमिकल मेथड, थर्ड है IUCD एंड फोर्थ है सर्जिकल मेथड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एंड बैरियर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? इस मेथड में हम कुछ फिजिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्डम वगैरह का। जो एक कॉन्डम है ये मेल के लिए भी होती है और फीमेल के लिए भी होती है। इनका यूज़ हम करते हैं। ये क्या है? फिजिकल डिवाइस है। ये क्या करती हैं? जो स्पर्म है उसको ओवम से मीट होने में रोकती है, मतलब ये स्पर्म को ओवम से मीट नहीं होने देती है। ये क्या है? एक मैकेनिकल और बैरियर मेथड है जो क्या करता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है इनको भी प्रिवेंट करता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बेस्ट मेथड माना जाता है। किसी भी फर्टिलाइजेशन को होने से रोकने के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? मेडिसिन वगैरह या फिर कोई पिल्स वगैरह लेते हैं। ये जो पिल्स होती हैं इनमें क्या होते हैं? हार्मोन कंटेन करती हैं ये पिल्स, जिसकी वजह से क्या होता है? ये जो ओवम का प्रोडक्शन होता है उसको रोक देती हैं। अगर ओवम का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो अगर स्पर्म एंटर करेंगे तो ओवम का और स्पर्म का फ्यूज़न ही नहीं होगा, और फ्यूज़न ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। तो ये मेथड क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ ओवम को रोक देते हैं। दूसरा ये क्या कर सकते हैं? जो स्पर्म सेल हैं उनको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। जो स्पर्म सेल वेजाइना के थ्रू एंटर करते हैं फीमेल के अंदर, उनको क्या कर देते हैं? ये पिल्स किल कर देती हैं। दूसरा मेथड क्या है? ये क्या करती है? इम्प्लांटेशन को भी क्या करती है? प्रिवेंट करती है। हमने इम्प्लांटेशन टेक्निक पढ़ी थी, उसमें क्या था? जो यूट्रस के अंदर क्या करती थी? वॉल पे जाकर जो जाइगोट है वो चिपक जाता था, या फिर एम्ब्रियो क्या कर जाता था? वहाँ पे चिपक जाता था। उसको भी होने से रोक देती है। लेकिन जो मेथड है इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है इनको नहीं रोक पाती है, इसीलिए इसको कम यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट मेथड है सर्जिकल मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं? एक टेक्निक होती है वेसेक्टोमी और एक होती है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी हम किस में करते हैं? मेल में करते हैं, और जो ट्यूबेक्टोमी है वो हम किसके अंदर करते हैं? फीमेल के अंदर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? जैसे टेस्टिस के अंदर क्या होता है? हमारा स्पर्म सिक्रीट होता है, फिर ये वोस डिफरेंस की हेल्प से क्या करता है? बाहर निकलता है पेनिस के थ्रू और फिर वजाइना के अंदर एंटर करता है। लेकिन अगर हम क्या करें? जो वास डिफरेंस ट्यूब है इसको क्या कर दें? यहाँ से कट कर दें और फिर इसको यहाँ से बांध दें, तो क्या होगा? जो हमारे स्पर्म रिलीज होंगे वो आगे एंटर ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ये जो वैसेक्टोमी टेक्निक है वो हम किस में करते हैं? मेल के अंदर करते हैं। और जो ट्यूबेक्टोमी टेक्निक है उसमें क्या होता है? जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है जिसके द्वारा क्या होता है? जो स्पर्म सेल्स हैं वो एंटर करते हैं ओवम के पास। अगर हम इस फेलोपियन ट्यूब को कट कर दें और इसको बांध दें
तो क्या होगा, जो स्पर्म सेल है वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे। सो इससे भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी। सो इस मेथड का यूज़ भी हम करते हैं, ये सर्जन वगैरह करते हैं ये मेथड। इसकी वजह से भी क्या करते हैं हम, जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है IUCD, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जैसे कॉपर टी वगैरह का। ये डिवाइस क्या करते हैं, इन डिवाइस को जो सर्जन है वो क्या करते हैं, जो यूट्रस है यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं इसको यहाँ से। तो अगर स्पर्म एंटर करेंगे तो वो आगे जा नहीं पाते हैं इस कॉपर टी की वजह से। सो ये भी क्या करता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। अब कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं ये क्या होती हैं, इन्फेक्शंस कोज करती हैं और डिजीज़ को कोज करती हैं इन फीमेल और मेल। सो उन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, एड्स वगैरह। ये सारी डिजीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, इनकी डेफिनेशन याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सो एक होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरी होती है वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सी होती है डिजीज़, एक होती है गोनोरिया और दूसरी होती है सिफिलिस। इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, ये डेफिनेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जो वायरस के थ्रू फैलती है, वो होती है एड्स और वार्ड्स। इनके भी सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस के कारण होता है जो है HIV वायरस। आप इसको चाहें तो याद भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप याद नहीं रखेंगे फिर भी काम चल जाएगा। सो हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।